शाहपुरा में पहुंचा श्री 1008 नर्मदानंद बापजी महाराज का परिक्रमा जत्था। झारिया धर्मशाला में हुआ भव्य स्वागत। श्री 1008 नर्मदानंद बापजी महाराज श्री श्री नज निहाल आश्रम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तृतीय पैदल नर्मदा परिक्रमा राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा सोमवार शाम शाहपुरा नगर पहुंची। संघ शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित इस यात्रा में बापजी महाराज के साथ 4 दर्जन से अधिक परिक्रमावासी उत्तर तट से मां नर्मदा की पदयात्रा कर रहे हैं। परिक्रमा दल के नगर में प्रवेश करते ही उमरिया रोड स्थित झारिया धर्मशाला में समाज सेवियों, भक्तों और स्थानीय नागरिकों ने पारंपरिक ढंग से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पुष्पवर्षा, माल्यार्पण और मंगल ध्वनियों के बीच बापजी महाराज और परिक्रमावासी धर्मशाला में प्रवेश किए, जहां स्वागत का माहौल आस्था से भर गया। शाहपुरा नगर में उनके आगमन पर श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। लगभग 7:30 बजे परिक्रमावासियों ने मां नर्मदा की विधिवत आरती कर पूजा अर्चना की। आरती के दौरान पूरे वातावरण में जय नर्मदे हर के जयघोष गूंज उठे। स्थानीय नागरिकों ने सेवा भावना के तहत परिक्रमावासियों के लिए भोजन, अल्पाहार, विश्राम तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की। शाहपुरा का ये स्वागत कार्यक्रम नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर सामाजिक सहयोग, समर्पण और आध्यात्मिकता का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया। साधु संतों और परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं ने नगरवासियों के स्नेह, सत्कार और सहयोग के लिए आभार जताते हुए सभी के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की। राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा के नाम से हमारी यात्रा है और पुण्य श्री नर्मदा मैया जो है, वैसे तो अमरकंटक से लगा करके समुद्र पर्यंत तक मैया स्वयं पवित्र है, लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर के हम यात्रा कर रहे हैं, नर्मदा जी की गोद में किसी प्रकार का निर्माल्य विसर्जन न करें, किसी प्रकार का प्लास्टिक आदि का उपयोग न करें और नर्मदा जी के किनारे पर जितने जो नाले मिलते हैं, वो नाले का जो पानी है वो मैया के अंदर मिले, क्योंकि नर्मदा जी का जो जल है, मैंने भारतवर्ष के अनेक नदियों में हमको जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। करीब 23 से 24 राज्यों में भ्रमण किया है, 23-24 राज्यों का भ्रमण किया है, तो एक भी ऐसी दिव्य धारा में कि हम बस उद्गम से लगा करके समुद्र पर्यंत तो कोई दिव्य धारा ऐसी नहीं है जिसका जल पीने योग्य हो, लेकिन नर्मदा जी का जल समुद्र से लगा करके अमरकंटक जहाँ उद्गम हुआ वहाँ तक जल पीने योग्य है। तो ऐसी नर्मदा जी की गोद में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो और प्रत्येक दिन यात्रा प्रारंभ करने के पहले हम लोग एक वृक्षारोपण करते हैं और लोगों को प्रेरणा मिले कि जिस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन हो उस दिन आप वृक्षारोपण कीजिए और इस भारत को हरियाली की चादर से आच्छादित करते हुए हम पुण्य सलीला माँ नर्मदा की गोद में ऐसा संकल्प लें कि जितनी भारत की नदियाँ हैं सब नदियाँ स्वच्छ हैं, ऐसा उद्देश्य लेकर के